गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए बेटा शेयर का वैल्यू पता करने के लिए दो मेथड हमारे लिए रहता है। एक को हम लोग नेट एसेट्स मेथड बोलेंगे और एक को हम लोग इल्ड वैल्यूएशन मेथड बोलेंगे। नेट एसेट्स मेथड अगर करना हो तो दो, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ध्यान रखना। इस दो केस होते हैं, या तो ओनली इक्विटी शेयर इज गिवन इनटू द क्वेश्चन और इफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ आर गिवन इनटू द क्वेश्चन। इफ ओनली इक्विटी शेयर गिवन हो तो आप पहले नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, और नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, मगर यहाँ टोटल एसेट्स में सिर्फ हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड करेंगे। मतलब यहाँ गुडविल भी लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेना है, और गुडविल का नया वैल्यू लेना है, और वो नया वैल्यू कैलकुलेट हमें करना होगा अगर क्वेश्चन में न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं गिवन है। आउटसाइड लायबिलिटीज में हम लोग यहाँ सिर्फ दो ही चीजें छोड़ेंगे, एक आपका शेयर कैपिटल और एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस। गुडविल में हम लोग प्रपोज डिविडेंड और प्रपोज कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी छोड़ते थे। ये सब करा तो नेट एसेट्स आ जाएगा। अब नेट एसेट्स आ जाए ना बेटा, तो फिर हमारे पास चार केस होंगे। इफ फेस वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर आर सेम एंड fully paid up, if face value of all equity share are different and partly paid up, if face value of all equity share, sorry, second, if face value of all equity share are same and partly paid up, third, if face value of all equity share are different and fully paid up, and face value of all equity share are different and partly paid up। आज हम इन चारों के कंटेंट को बेटा रीड करेंगे कि ये चारों कैसे हमारे लिए कैसे सोल्व होते हैं। तो वन बाय वन हेडिंग डालें। फर्स्ट, यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम हो तथा फुली पेड अप हो। If face value of all equity share are same and fully paid up, मतलब कोई पैसा मांगना बाकी नहीं है, सारी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हमारे लिए सेम ही है। तो फिर ना बेटा हमारे लिए फॉर्मूला लिखना, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला बनता है नेट एसेट्स, जो अपन ऊपर निकाली ना बेटा नेट एसेट्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अगर बेटा सारे शेयर की फेस वैल्यू सेम हो, टोटल नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिख लो। तो फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मान लो 5000 शेयर है, सब मिला मिलू के, सबकी फेस वैल्यू सेम ही है, सब फुली पेड अप ही, तो कोई फर्क बचा नहीं सब में। सारे शेयर 5000 के हैं और 5000 शेयर है बेटा, और नेट एसेट्स अपने निकाली, मान लो 5 लाख आई। तो नेट एसेट्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को हम लोग डिवाइड दे देंगे, 5 लाख डिवाइड बाई 5000, तो हमारे लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगी। लेकिन अब दूसरा केस बहुत ध्यान से समझना। यदि नोट करते चलना सर के साथ ही, यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम हो तथा पार्टली पेड अप हो, अंश प्रदत्त, आंशिक प्रदत्त कहलाता है ये, पार्टली पेड अप हो, मतलब कोई ना कोई कॉल मांगना बाकी है। कैसे होगा देखो, मैं कहूं कि 1000 शेयर है, 10 रुपए वाले, इन पर 8 रुपए मांग लिए हैं, या मान लो मैं कहूं कि इन पर 10 के 10 रुपए मांग लिए, मतलब इन पर तो कोई बाकी है नहीं। 2000 शेयर है, वो भी 10 रुपए वाले हैं, मगर उन पर 8 रुपए ही मांगे। 3000 शेयर है, वो भी 10 रुपए वाले हैं, मगर उन पर 7 रुपए ही मांगे। अब यहाँ ध्यान से समझो, देखो सारे शेयर की फेस वैल्यू तो सेम है, तो या तो फर्स्ट सिचुएशन या सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन तो कब होती है, जब ये सारे फुली पेड अप होते हैं, मतलब मुझे इनसे किसी से कोई पैसा मांगना बाकी नहीं है। बट ये मांगना बाकी है ना सर, ठीक है, पहले वाले पर तो कुछ नहीं मांगना है, लेकिन इन पर शेयर 2 रुपए मांगना बाकी है। इन शेयर पर अभी भी 2 रुपए, 10 में से 8 मांगे तो 2 रुपए मांगना बाकी है, और इन शेयर पर 10 में से 3 रुपए मांगना बाकी है। कुल मिलाकर अगर मैं गिनूं तो इन पर तो कोई रुपया बाकी नहीं है,
इन 2000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए मांगना बाकी है। इन 3000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 9000 रुपया मांगना बाकी है। इन शेयर पर अभी तक कुल मिलाकर कितना मांगना बाकी है बेटा? 13,000। ये जो टोटल ड्यू है ना, टोटल जो ड्यू है ना बेटा, उसे कहा जाता है नोशनल कॉल। नेशनल कॉल नहीं है, नोशनल कॉल। जितना रुपया टोटल ड्यू है, पार्टली पेड अप है मतलब कुछ मांगना तो बाकी है। भाई 1000 शेयर पर 10 के 10 रुपए आ गए, मतलब इन शेयर पर बेटा किसी तरह का कोई ड्यू नहीं है। 2000 शेयर पर 10 रुपए में से 8 रुपए आ गए, मतलब 2 रुपए मांगना बाकी है। 2000 इंटू 2 करूँ तो 4000 रुपए मांगना बाकी है। 3000 शेयर पर टोटल बेटा मैं गिनूं, 10 में से 7 रुपए आ गए हैं तो 3 रुपया अभी भी मांगना बाकी है। 3000 इंटू 3 करूँ तो 9000 रुपए मांगना बाकी है। टोटल मिलाकर मेरे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें मेरे जितने इक्विटी शेयर हैं, उन सबका मिलाकर ड्यू बेटा मेरे लिए 13,000 रुपए का ड्यू निकल रहा है। जो ड्यू निकल रहा है उसे कहते हैं नोशनल कॉल। ये पैसा हम लोगों को अभी मांगना बाकी है। अगर हमारे शेयर, सारे शेयर की फेस वैल्यू सेम है लेकिन पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले निकलता है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप। ये आपकी जिंदगी की सबसे टफ सिलेबस है, ध्यान रखना ना, गलतफहमी मत रहना। ये फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में कुछ भी नहीं है, जो है वो सब सेकंड ईयर में है। ये सीए लेवल का कोर्स है, इसलिए बहुत सिंसियरिटी से पढ़ना बेटा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप पहले बनाएंगे, मतलब फुली पेड अप जो शेयर है ना, उनकी वैल्यू पहले बनती है। एक शेयर अपने फुली पेड अप है ना, ये 1000 शेयर 10 रुपए वाले थे और 10 के 10 रुपए मांग लिए, तो ये तो फुली पेड अप है, इनकी वैल्यू पहले बनती है। और बेटा ना इनकी वैल्यू ऐसे बनाते हैं, नेट एसेट्स जो अपन ने ऊपर निकाली, मान लो नेट एसेट्स से 5 लाख प्लस नोशनल कॉल। नोशनल कॉल का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में कुल कितनी कॉल मांगना बाकी है, तो अपन ने निकाला ना बेटा, कुल मिलाकर नोशनल कॉल बेटा मेरे लिए 13,000 रुपए। 5 लाख में मैं ये 13,000 जोड़ दूंगा तो 5,13,000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, या सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी लिखोगे तो भी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर मैं कहूं तो कितने हो गए बेटा? 2 3 2 5 और एक 6,000। 5 लाख नेट एसेट्स ऊपर आई थी मान लो, 13,000 की नोशनल कॉल, तो ये जोड़ा तो मेरे लिए 5,13,000। डिवाइड बाई क्या कर दूंगा बेटा मैं? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेटा मेरे लिए यहाँ 6,000 हो रहा है, डिवाइड बाई 6,000 कर दूंगा ना, ये आएंगी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप। मतलब ये इन वाले शेयर की वैल्यू आएगी, इन 1000 शेयर की वैल्यू बेटा ये जो भी सोल्व करने पर आएगी वो कहलाएगी। मान लो मेरे लिए 5,13,000 डिवाइड बाई 5 करा, ऐसे समझाने के लिए एक फिगर ले रहा हूँ कुछ। 5,13,000 डिवाइड बाई 6,000 शेयर हो रहे हैं, 6,000 ही हो रहे हैं ना, 3 2 5 और एक 6, तो ये वैल्यू आ रही है बेटा मान लो 85.5। ये तुम मत लिख लेना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये 85 और 5.5 कौन से शेयर की आ रही है बेटा हमारे लिए? इन 1000 शेयर की, जो क्या है बेटा मेरे लिए? फुली पेड अप। तो सर ये तो समझ में आ गया, इनकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो सर इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप वालों की अलग से वैल्यू हम बना रहे हैं, और उसका फॉर्मूला बनता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप। जो फुली पेड अप वालों की वैल्यू आई थी, फुली पेड अप वालों की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 85.5, उसमें से लेस कर दो नोशनल कॉल पर शेयर। उनमें से हम लोग नोशनल कॉल पर शेयर लेस कर देंगे। जैसे इन सेकंड वालों की निकालेंगे वैल्यू, ये पार्टली पेड अप है, तो इन पर 2 रुपए मांगना बाकी है, तो 85.5 पे से 2 रुपए लेस कर दो, इनकी 83.3 आ जाएगी। इनकी निकालेंगे ना थर्ड वालों की, तो इनकी वैल्यू कैसे आएगी? 85.5 में से 3 रुपीज लेस कर दो तो इनकी 82.5 आ जाएगी। ये आपका वो केस है जब सारे शेयर की बेटा फेस वैल्यू सेम हो लेकिन पार्टली पेड अप हो। फिर से समझ लो, 4 में से 2 पढ़ा है सर ने अभी। अगर सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू सेम हो और फुली पेड अप है बेटा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे लिए नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन अगर सारे शेयर की फेस वैल्यू बेटा सेम हो और पार्टली पेड अप है, तो 2 तरीके से निकलेगा। पहले तो हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप निकालेंगे,
वो निकालने के लिए तो क्या करोगे, नेट एसेट्स प्लस नॉशनल कॉल करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देंगे। ये करने के बाद बेटा हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप निकालोगे। पार्टली पेड अप निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो फुली पेड अप आया है बेटा, उसमें नॉशनल कॉल पर शेयर पर कितना रुपया, सेकंड वालों पर 2 रुपया बाकी था तो ऊपर वाली से वैल्यू हुई उसमें से 2 रुपये हटा दो। थर्ड वालों पर 3 रुपए बाकी था तो जो फुली पेड अप की वैल्यू हुई उसमें से 3 रुपए हटा दो तो वो पार्टली पेड अप शेयर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग हो तथा फुली पेड अप हो, ये क्या है इसको समझो। एग्जाम्पल से समझना। 1,000 शेयर थे 50 रुपए वाले, 2,000 शेयर थे 20 रुपए वाले और 3,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, और सबसे सारा रुपया मान लिया। मेन पॉइंट, क्या बेटा यहाँ सारे शेयर की फेस वैल्यू सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। 1,000 शेयर 50 रुपए वाले, 2,000 शेयर 20 रुपए वाले, 3,000 शेयर 10 रुपए वाले, और सब फुली पेड अप है, किसी पर कोई कॉल मांगना मेरे लिए बाकी नहीं है। तो हमने क्या करना है, ध्यान से सुनते चलना है। कुल कुल कितनी कैपिटल आ रही है वो देखोगे। 1,000 इंटू 50 करा 50,000, 40,000, 30,000। हम क्या करेंगे, यहाँ स्टेप समझना वन बाय वन। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप वो कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की गणना तो करनी ही करनी है। नेट एसेट्स अपन ने ऊपर निकाली होगी। मान लो वहां से मेरी नेट एसेट्स आ गई 6 लाख रुपए। ये 6 लाख तुम मत लिखना, कैलकुलेट नेट एसेट, नेट एसेट्स को कैलकुलेट करोगे। स्टेप 2, नेट एसेट्स को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट नेट एसेट्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट नेट एसेट्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। जैसे अभी अब तुम मत लिखना, मैं इस 6 लाख को डिवाइड कर रहा हूँ। पहले दूसरे और तीसरे 3 कैटेगरी के शेयर हैं। इनकी कैपिटल अगर मैं गिनूं तो 50, 40, 30 सारी, इसका रेशियो 5:4:3 हो जाएगा बेटा। 5, 4, 3 का योग 12 हुआ। इस 6 लाख को 5, 4, 3 के रेशियो में बांटूंगा। 6 लाख इंटू 5/12, तो 2.5 लाख। 4/12, 6 लाख इंटू 3/12, 1.5 लाख। तो हमें क्या करना है फिर से समझ लो। सारे शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग है और फुली पेड अप है, तो नेट एसेट्स निकाल लो। उस नेट एसेट्स को बेटा कैपिटल के रेशियो में बांटो। और अब जिसकी जो जो नेट एसेट्स है ना, जैसे इसकी नेट एसेट्स है 2.5 लाख, इसके जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो डिवाइड दे दो। इसके नंबर ऑफ शेयर 1,000 है तो इस 2.5 लाख में 1,000 की डिवाइड दे दो। ये बेटा हमारे लिए 250 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस शेयर की बेटा हमारे लिए 2 लाख रुपए की नेट एसेट सही, और इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2,000 है, तो बेटा वो 100 रुपए आ जाएंगी आपके। इनकी 1.5 लाख है और ये 3,000 शेयर है, तो 50 रुपए आ जाएगी। ये आपका प्रोसेस फिर से समझ लो। सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग है और फुली पेड अप है। तो पहले आपने क्या करना है कि नेट एसेट्स निकालना है और नेट एसेट्स को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। वो डिवाइड देने के बाद नेट इक्विटी शेयर का फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बनेगा
नेट एसेट्स फॉर ईच टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, हर तरह के अपने अपने का नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईच कैटेगरी कर लो बेटा, टाइप्स की जगह। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच कैटेगरी, करना कुछ नहीं है, वही नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना है, मगर जिसकी जो जो रेशियो में बटी ना बेटा, उसमें उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को डिवाइड देना है और उससे आप लोगों के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगी। तो अगर सबकी फेस वैल्यू अलग अलग है बेटा, तो पहले हम लोग नेट एसेट्स निकालेंगे, उससे कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग वैल्यू बनाएंगे, वैल्यू बनाने के लिए जिसकी जो जो नेट एसेट्स आई है उसमें उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को डिवाइड दे देंगे। लास्ट केस और लिख लेते हैं और फिर कल हम लोग इस कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे। तो चीजें याद होनी चाहिए, बुक अपने पास होनी चाहिए। यदि सभी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग हो तथा पार्टली पेड अप हो, अब समझना, फेस वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर आर डिफरेंट एंड फुली पेड अप। अब ये केस ऐसे हो गया, 1000 शेयर है 50 रुपए और मान लो इन पर 85 रुपए मांग लिए। 2000 शेयर है 20 रुपए वाले और इन पर अपन ने मान लो 15 रुपए ही मांगे हैं। 3000 शेयर है बेटा 10 रुपए वाले और इन पर मान लो अपन ने 8 रुपए ही मांगे हैं। पहली चीज, क्या ये शेयर की फेस वैल्यू सेम है क्या? नहीं सर, अलग अलग है। फुली पेड अप है क्या? नहीं सर, इनमें पार्टली पेड अप भी है। इन शेयर पर 5 रुपए बाकी है, इन शेयर पर 2 रुपए बाकी है, तो इन शेयर पर टोटल 2000 इंटू 5 के हिसाब से 10,000 बाकी है, और इन शेयर पर 3000 इंटू 2 के हिसाब से 6000 रुपए बाकी है। टोटल मिलाकर कितने रुपए बाकी है सर? 16,000 रुपए बाकी है। ये जो 16,000 रुपए हमारे लिए ड्यू है, इन्हें हम लोग नोशनल कॉल कह सकते हैं। तो क्या करोगे, वन बाय वन स्टेप समझना। कैलकुलेट नेट एसेट्स, नेट एसेट्स निकालोगे ऊपर जैसे निकालते हैं। स्टेप 2, नेट एसेट्स प्लस नोशनल कॉल करोगे। मान लो नेट एसेट्स है 5 लाख की, नोशनल कॉल हमने जोड़ा, कुल मिलाकर नोशनल कॉल हो रही 16,000 की, तो 5,16,000 रुपए। ये जो अमाउंट बनाना बेटा, इसको स्टेप 3 में स्टेप 2 के अमाउंट को कैपिटल के रेशियो में बांटोगे। कैपिटल के रेशियो में बांटना है। कैपिटल का रेशियो इन द सेंस 1000 इंटू 50 गिनोगे ना, ये तो हुआ 50,000। 2000 इंटू 20 गिनोगे, ये हुआ 40,000। 3000 इंटू 10 गिनोगे 30,000। ये कैपिटल का रेशियो 543 होगा। तो मान लो नेट एसेट्स हुई 5 लाख, नोशनल कॉल हुई 16,000, तो कुल 5,16,000 हो गए। उसको अपन क्या करेंगे, 543 के रेशियो में बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूट स्टेप 2 अमाउंट इन द कैपिटल रेशियो, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टेप 4 में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बनाएंगे। पहले फुली पेड अप की, ये बनेगा
नेट एसेट्स फॉर ईच कैटेगरी शेयर upon number of equity share in each category। तो जैसे पहले वाली कैटेगरी में जितने भी नेट एसेट्स ये रेशियो में आएगी ना बेटा, उसका 1000 डिवाइड दे देंगे। अगले वाले की जितनी नेट एसेट्स आएगी उसमें 2000 डिवाइड दे देंगे। अगले वाले की जितनी नेट एसेट्स आएगी उसमें 3000 डिवाइड। लेकिन ये तो तब वैल्यू आती है जब वो शेयर फुली पेड अप होते हैं। पहले वाले शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप ही हैं, तो उनकी तो वही वैल्यू आ गई जो अपन ने ये फॉर्मूले से निकाली है। पर इनकी वैल्यू अभी जो है ना, वो तो 20 रुपए फुली पेड अप मानते हुए ही, क्योंकि जो 5 रुपए बाकी थे वो नॉशनल कॉल हम लोग ऊपर जोड़ चुके हैं। इनकी वैल्यू जो शेयर बेटा हमारे लिए पार्टली पेड अप है ना, उनको अलग से और बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए और कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तब और समझाता जाऊंगा ना बेटा, और करूंगा मैं। पर एक बार नोट कर लें, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप हम लोग अलग से बनाएंगे। ये बनाने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप माइनस नॉशनल कॉल पर शेयर। तो सेकंड कैटेगरी की जितनी वैल्यू बनी ना बेटा, उसमें से उनकी नॉशनल कॉल 5 रुपए लेस कर देंगे। थर्ड कैटेगरी की जितनी वैल्यू बनी उसमें से उनके 2 रुपए लेस कर देंगे। ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा, नहीं भी समझ में आए तो कोई इशू नहीं, आप एक बार नोट कर ले, कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और समझा दूंगा। चलो एक बार मेरे साथ फटाफट से रिवाइज कर लो बेटा कंटेंट को। मैंने एक एक चीज डिटेल से लिखवा दिया है, ऐसा कोई कुछ कंटेंट बचा नहीं है, बट प्रैक्टिकल जब करेंगे वो कंटेंट बेटर सीखने में आएगा ना। तो कल मैं इसके क्वेश्चन करूंगा, बुक होनी चाहिए बेटा। देखो हम लोग कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए दो मेथड है, नेट एसेट्स मेथड और यील्ड मेथड। नेट एसेट्स मेथड में दो केस होते हैं, अगर सिर्फ इक्विटी शेयर हो या इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों हो। अभी अपन ने सिर्फ इक्विटी शेयर वाला पढ़ा है, फिर कुछ इसके प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वो केस पढ़ेंगे जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों हो। अगर सिर्फ इक्विटी है तो चार पहले नेट एसेट्स निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ नेट एसेट्स में टोटल एसेट्स में सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स छोड़ेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ेंगे। अब हम लोग बेटा चार केस होंगे, सारे शेयर की फेस वैल्यू सेम है और फुली पेड अप है, तो कोई नहीं, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देना। सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू बेटा सेम है लेकिन पार्टली पेड अप है, तो पहले तो आप फुली पेड अप की वैल्यू बनाओगे। बनाने के लिए नेट एसेट्स प्लस नोशनल कॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और फिर पार्टली पेड अप वाले की वैल्यू बनाने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो फुली पेड अप आया है उसमें से नोशनल कॉल पर शेयर हम लोग लेस कर देंगे। अगर सारे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग हो और फुली पेड अप है बेटा, तो आप पहले नेट एसेट्स बनाएंगे, नेट एसेट्स को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, और फिर नेट एसेट्स जो ईच कैटेगरी की इक्विटी शेयर की आई है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईच कैटेगरी में जितने हैं वो आपकी इक्विटी शेयर की वैल्यू बना देगी। पर अगर बेटा सारी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग है, पार्टली पेड अप है, तो पहले नेट एसेट्स बनाओगे, नेट एसेट्स में नोशनल कॉल को छोड़ेंगे, ये जो फिगर बना है इसे कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, और फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप निकालने के लिए जो नेट एसेट्स फॉर ईच कैटेगरी इक्विटी शेयर आया है उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईच कैटेगरी को डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू तो फुली पेड अप वालों की है। पार्टली पेड अप वालों की बनाने के लिए जो फुली पेड अप वैल्यू आई है ना बेटा, उसमें से आप लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नोशनल कॉल पर शेयर और लेस करेंगे। बस चीजें याद रखना, बाकी तो मैं कल और इन सब के क्वेश्चन एग्जांपल्स कराकर कंटेंट करवा दूंगा, तो नोट कर ले। रिमेनिंग टॉपिक बेटा हम लोग कल क्वेश्चंस करते हैं।